सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। देखो, एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समझो भाई, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल कहो या मूलधन हिंदी में, प्रिंसिपल क्या होता है? वो पैसा जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या बैंक में जमा कराते हैं, वो प्रिंसिपल है। रेट क्या है? 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याजी रेट है। टाइम जितने समय के लिए बात करेगा, जितने भी समय की बात करें, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 दिन, 10 दिन, जितने की बात करें, आपको टाइम यहाँ ईयर में लिखना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चलती है, तो इसलिए यहाँ ईयर में लिखेंगे हम। ठीक है। एक एग्जांपल से बात करें कि अगर प्रिंसिपल आपके पास 6,000 रुपये है, रेट आपके पास 3% है, टाइम आपके पास 3 ईयर है, ऐसा ही बताना है। तो देखो, आप कहोगे 6,000 रुपये प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम बाई 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 6 54, 540 इज द SI। क्लियर? फिर हम ये कहेंगे कि देखो, आर और टी की मल्टीप्लाई होनी है, तो हम सीधा ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल का इतने परसेंट, यानी 6,000 रुपये प्रिंसिपल है, इसका कितने परसेंट? 9%। तो इसका 9% निकाल दो, परसेंटेज ही तो है ये भी। 540 फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? क्लियर? भाई, जो आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज ही तो है। क्लियर ना? लिख लो। ऑनलाइन वालों, बात बन गई है भाई? हो गया? बना भाई, 12,500 रुपये थे, 15,500 हो गए 3 साल में। सॉरी, 4 साल में किसी रेट पे, तो रेट बतानी है कितनी होगी। प्रिंसिपल 12,500 है, 15,500 हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 3,000। फॉर्मूला चिपकाओ, उत्तर पाओ।
देखो जी भाई, समझो। 12,500 था, कितना हो गया? 15,500 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? इसका मतलब 3,000 से ब्याज मिला। 3,000 को ब्याज मिला, इंटरेस्ट। 3,000 इंटरेस्ट है इसका मतलब। अगर 3,000 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना? 12,500। देखो, या तो आप ऐसा कहोगे कि भाई एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। तो आप कहोगे कि ये कितना है? 3,000 रुपये 12,500 पे, किसी रेट से। रेट कितना है चाहिए? टाइम 4 साल बटे 100। तो कैंसिल करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 से 5 बार, 25 से 1 2, इससे 20 से 6 बार। तो आर आ गया 6%। ये तो ये बात। ये आप डायरेक्ट ये कहो कि देखो 12,500 था, 15,500 हो गया। कितना इंक्रीज हो रहा है? 3,000 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है? 12,500 से। निकालो कितने परसेंट है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 24% आएगा। 24% है, यानी कितने का हाइक है? 24% का। कितने साल में ऐसा हुआ? 4 साल में। तो 4 से डिवाइड कर दो। 6% पर एनम बढ़ा। और जो पर एनम इंक्रीजमेंट होता है वही तो रेट है। हाँ भाई, ऑनलाइन मानो, समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बात एक है तभी तो उत्तर ही सीमा है। हम तो पहले कह रहे बात एक ही है, आप कैसे भी कर लो। हाँ जी, है ना? सेम क्वेश्चन है, बना लोगे आप। 450 प्रिंसिपल है, उनकी बात रेट 81। रे सॉरी, एस आई जो ब्याज मिला है वो 81 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर 4.5% है। हमें एस आई बताना है कितना हुआ। सिंपल इंटरेस्ट। अरे यार, हाँ मतलब टाइम।
हो गया ना भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा ही, इतना प्रिंसिपल, इतना रेट, इतना टाइम, इतना बटे सो। कर दो कैलकुलेटर, देखो जीरो से पॉइंट हटा दो। 9 5 जा 9 9 जा 9 5 जा 25, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ईयर्स आ गया। लिख लो। क्लियर ना। चलो जी देखो, ये कहता है सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इट सेल्फ इन 25 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन है जो 6 सालों में अपने आप का 25 गुना हो जाता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो मान लो कि प्रिंसिपल 100 रुपये रहा होगा। अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट कितना हो गया, कितना ब्याज मिला। तो ये तो फॉर्मूले में रखो कि 500 रुपये इंटरेस्ट मिला किस पे, 100 पे। रेट किसी रेट से, टाइम कितना है 25 साल, बटे 100, इससे ये कैंसिल 25 से। तो रेट कितनी आ गई है, 20%, यानी 20% पे ऐसा हुआ। या आप सीधा सीधा कहोगे कि अगर 100 रुपये थे, 600 हो गए, ब्याज मिल रहा है 500, कितने साल में, तो 20%। सीधा इंटरेस्ट को डिवाइड करो टाइम से, तो रेट आ जाएगी। लेकिन ऐसा तभी कर पाओगे जब प्रिंसिपल 100 मानोगे। आप कुछ और मानोगे तो ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे कैसे भी कर लो, कुछ ही मान लो। क्लियर ना। समझ आ रहा है जी। कहाँ गए थे आप, खाने, खाना खा के आए, तो घूमने, लंबी क्लास हो गई थी। तो आप मतलब एक जगह नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर। कितनी सीटिंग आपकी, कितने घंटे, कितने घंटे एक जगह बैठते हो आप पढ़ने के लिए। बस क्लास में ही, मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितनी देर बैठ सकते हैं एक जगह। क्या कहते हो, आधा घंटा, 2 घंटे बस। सेम क्वेश्चन है, टाइम पूछा है, जो ऑप्शन में परसेंटेज लगी है उसकी जगह ईयर लगा देना। परसेंटेज दे रखे, टाइम पूछा है तो ऑप्शन में टाइम ईयर में होना चाहिए, ये परसेंटेज गलत लगेगी। बता दो। सुनते नहीं हो आप बात। मैंने कहा कि परसेंटेज नहीं है, वो ईयर है, ये तो मैंने पहले ही बात बता दी मैं कि।
भाई सिंपल से गणित है। 100 रुपये प्रिंसिपल था, 8 गुना हो गया, अमाउंट 800 हो गया, इंटरेस्ट मिला 700। कितने परसेंट पे? 20% पे, तो 35 साल में ऐसा हुआ। क्लियर? हो गया। 5वां सवाल, पूरे 1.5 करोड़ के लिए। ये कहता है कि 50,000 रुपये को दो भागों में बांटा, एक को 5% पे दिया उधार, दूसरे को 4% पे। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 2200, अगर दोनों से जो पैसा मिलता है साल भर में वो 2200 रुपये मिलता है, तो हमें बताना है कि 4% पे कितना दिया। देखो, 50,000 रुपये है, दो भागों में बांटो, एक एक्स मान लेता है, दूसरा कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस एक्स। इसको 4% पे उधार दिया। देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो 1 साल है, तो मत लिखो। इतना ब्याज मिलेगा यहाँ से, एक को दिया 5% पे, दोनों से मिला के देखो, ये ब्याज है, ये भी ब्याज है। कितना मिला? 2200। तो आप एलसीएम दोगे 100, ये 4x प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस 5x इक्वल टू 2200। ये माइनस करेंगे, देखो 2,50,000 माइनस एक्स, भाई 4x प्लस के है और माइनस के 5x, तो माइनस के x बचेंगे, इक्वल टू 2,20,000। ये 100 मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो ध्यान से, ये इधर आके माइनस करेगा, या x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। यानी 30,000 रुपये उसने 4% पे दिए, तो 5% पे कितने दिए? 20,000। लिख लो जी। पहले को 4% पे दिया,